गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा वीडियो है इन्वर्स फंक्शन पे। इस पे आप डिस्कस करूँगा मैं। इन्वर्स फंक्शन देखिए ध्यान से इसको। इफ़ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी ए वन वन और ऑन टू फंक्शन, यानी कि कोई फंक्शन अगर वन वन और ऑन टू दोनों हो, क्या हो, वन वन और ऑन टू दोनों हो, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन हो, तो मैपिंग एफ फ्रॉम ए टू बी एसोसिएट मैपिंग एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू, यानी कि एफ फ्रॉम ए टू बी, तो इनवर्स एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए which associate each element b belongs to b with the element a belongs to a such that f is equal to fb is called inverse function of the function f from a to b। यानी कि अगर कोई फंक्शन वन वन ऑन टू हो तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो जो ए टू बी था, यानी कि जो डोमेन और रेंज आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज, तो इसीलिए ये फंक्शन क्या कहलाएगा, इन्वर्स फंक्शन कहलाएगा। इसको आप ऐसे समझेंगे आगे, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिखते हैं तो एक्स इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, एफ इनवर्स वाई, यानी एक्स अगर वाई में कन्वर्ट कर देंगे, एक्स को वाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो वो इन्वर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्वर्स, यानी कि जो डोमेन था वो रेंज बन जाएगा। एफ फ्राम ए टू बी था तो बी टू ए हो जाएगा। ये इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा किसी फंक्शन के लिए जब दोनों क्या हो, वन वन ऑन टू हो, क्या हो, वन वन ऑन टू हो। ये सिंपल से डेफिनेशंस है, तो आप इसको एक थोड़ा सा नोट कर सकते हैं इसको। उसके बाद एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए, एफ इनवर्स बी इज इक्वल टू ए। अब देखिए जो b का एलिमेंट, जब इस पे एफ इनवर्स ऑपरेट होगा तो a का एलिमेंट मिलेगा। जैसे एफ ए इक्वल टू बी था, एफ ए इक्वल टू बी, इसका मतलब हुआ एफ इनवर्स बी। एफ ए इज इक्वल टू बी, यानी कि a के एलिमेंट्स पे जब एफ ऑपरेट हुआ तो हमें रेंज b मिला, b का एलिमेंट मिला, कोडोमेन का एलिमेंट मिला, और इसी का इन्वर्स, इसका मतलब जैसे हमने बताया था कि जो रेंज होता है वो प्री इमेज, उसका प्री इमेज डोमेन में होता है, यानी कि बी के एलिमेंट का प्री इमेज कहाँ होता है, ए के एलिमेंट में, तो इसको एफ इनवर्स बोल देते हैं, यानी एफ ए इज इक्वल टू बी, तो एफ इनवर्स बी इज इक्वल टू, ये पॉसिबल तभी होता है जब फंक्शन क्या हो, वन वन ऑन टू, यानी कि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होगा जब फंक्शन क्या हो, वन वन ऑन टू। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द इन्वर्स, नोट कर लेना इस पॉइंट को, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स फंक्शन it should be 1 1 and on 2. This is most important thing for the existence of inverse function। क्या समझा आपने, for the existence of inverse function it should be 1 1 and on 2। आपने पढ़ा है 1 1 on 2 फंक्शन, यानी कि कोई ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और on 2 भी हो तो वो क्या कहलाता है, इन्वर्स। तो इन्वर्स ऑफ बाइजेक्टिव एफ इनवर्स, अब किसी भी इन्वर्स फंक्शन का अगर हम इन्वर्स, यानी कि एफ फ्राम ए टू बी, तो एफ इन्वर्स फ्राम बी टू ए, और फिर उसका इन्वर्स लेंगे तो फिर ए टू बी, यानी कि दोबारा वही फंक्शन आ जाएगा, दोबारा आ जाएगा वही। तो एफ फ्राम आर टू आर गिवन बाय, अब एक सिंपल सा मैं लेता हूँ एग्जाम्पल, और इसको आपको फाइंड करना है एफ इन्वर्स। तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि एफ इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर एफ इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इन्वर्स फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है तो उसको इन्वर्स निकाला जा सकता है, तो जो हमारा इन्वर्स आएगा वही आपका आंसर होगा, यानी कि जो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिखते हो वहाँ से जो हमारा इन्वर्स फंक्शन मिलेगा वही आपका आंसर। तो फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एफ मस्ट बी वन वन, तो एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, ये आपको पता है तरीका वन वन निकालने के लिए, तो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ गया, यानी एफ वन वन हो गया। अब आपको ऑन टू निकालने का तरीका हमने बताया था कि लेट वाई बिलोंग्स टू आर, ये इंपॉर्टेंट है, जिसको नहीं समझ में आया इसको दोबारा देख लें। लेट वाई बिलोंग्स टू आर, हमने कोडोमेन का कोई एलिमेंट लिया, फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट वाई इज इक्वल टू क्या था, 3x माइनस 5, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, इसको वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करें। अब आप देख रहे हैं ये आर में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब वाई आर का एलिमेंट है तो वाई में कुछ भी जोड़ें तो भी आर होगा, और उसमें कुछ डिवाइड करें तो भी आर का ही एलिमेंट है, तो भी वो रियल नंबर ही रहेगा, यानी एक्स हमारा आर में बिलोंग कर गया जब वाई किस में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो कंडीशंस हमने दिखाई ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि जब वाई बिलोंग्स टू आर है तो एक्स भी आर को बिलोंग कर रहा है। हमने वाई एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया, कुछ भी ले सकते हैं वाई कोडोमेन का, उसके लिए एक्स जो हमारा निकल के आएगा वो आर का एलिमेंट होना चाहिए। अगर ये आर का एलिमेंट नहीं होता तो ये सेटिस्फाइड ही नहीं होता, तो ऑन टू फंक्शन हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अब एफ एक्स इज इक्वल टू
हमें क्या दिखाना है, वाई दिखाना था, ताकि रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए। तो हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू, ये था हमारा फंक्शन, एफ एक्स क्या था, ये था। अब इसमें एक्स की जगह हमें क्या रखना है, यही रखना है। एक्स की जगह पर हमें क्या रखना है, ये जो आपने कन्वर्ट किया वही रखना है। एक्स की जगह पर क्या रखना है, वाई प्लस 5/3 रखना है। अब देखते हैं ये आ गया, वाई आ गया, यानी कि यान टू फंक्शन है। अब यान टू भी है, 1 1 भी है, तो इन्वर्टिबल है। तो आपने अभी देखा कि जो एक्स जो निकाला है आपने, ये y के फॉर्म में निकाला, तो x को अभी हमने क्या बताया था कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है तो x को क्या कहेंगे, y का प्री इमेज कहेंगे। इनवर्स इमेज ऑफ y इज इन डोमेन। जैसे f का जो रेंज होता है वो b में होता है, तो उसका प्री इमेज कहाँ होगा, a में होगा। जैसे आपने देखा कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी एक्स में कोई चीज़ ऑपरेट करते हैं तो वाई मिलता है। वाई कहाँ का एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है। तो इसका जो प्री इमेज है वो कहाँ होगा, एक्स में, यानी कि इसका प्री इमेज क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई। एक्स का इमेज एफ एक्स वाई देता है, तो इसका प्री इमेज कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, यानी एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, यही आपका इन्वर्स है। तो ये जो आपने निकाला एक्स की वैल्यू, यही आपका इन्वर्स है, यानी कि ये एफ इनवर्स वाई है। तो एफ इनवर्स वाई आपने शो कर दिया, ऑन टू शो कर दिया। एफ इनवर्स वाई हमारा कितना आ गया, वाई प्लस 5/3 आ गया। अब अगर हम एक्स की जगह पर वाई की जगह पर रिप्लेस कर दें, कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो वाई की जगह हम एक्स रिप्लेस करें तो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, तो ये आपका आ गया किसी फंक्शन का इन्वर्स। तो आप किसी फंक्शन का इन्वर्स निकाल सकते हैं इस तरह से कि अगर कोई फंक्शन 1 1 टू है, अगर वो ऑलरेडी दिया हुआ है 1 1 तो सीधा इन्वर्स निकाल देंगे, नहीं तो आप पहले 1 1 दिखाएंगे फिर इन्वर्स निकाल लेंगे। ओके, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं तो शायद क्लियर हो जाएगा आपको। ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, फाइंड एफ इनवर्स। अब क्या मांग रहा है, इनवर्स इमेज मांग रहा है। तो इसका इनवर्स इमेज कहाँ होगा, ए के एलिमेंट में होगा। इसका प्री इमेज कहाँ होगा, ए के एलिमेंट्स में। तो एफ इनवर्स ऑफ 17, तो हमारे पास वाई इज इक्वल टू इतना दिया है, तो एक्स इज इक्वल टू इस फॉर्म में आ गया। एक्स को एफ इनवर्स वाई बोलते हैं, तो ये एफ इनवर्स वाई आ गया। अब एफ इनवर्स एक्स भी यही हो जाएगा, रूट एक्स माइनस 1 हो जाएगा। अब एक्स, ये जो एफ इनवर्स 17 मांग रहा है, रिप्लेस कर दिया तो 17, तो ये रिजल्ट आ गया। इसको हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। फॉर फाइंडिंग एक्स फाइंड करना मान ली, तो एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स 17 को हमने एक्स लेट कर लिया, तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब एफ एक्स हमारे पास दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 17, एक्स स्क्वायर कितना आ गया 16, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया +/4, यही हमारा इन्वर्स इमेज है, प्री इमेज। एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, तो यही हमारा एफ इनवर्स वाई है, यही इन्वर्स इमेज है। यानी एफ इनवर्स -3 दूसरा वाला पार्ट था, तो एफ एक्स इक्वल टू -3, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू -3, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4, तो ये इन प्री इमेज नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, स्क्वायर वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है नहीं, तो ये सेटिस्फाइड है। लेकिन आपने देखा तो प्री इमेज मांग रहा है, एफ इनवर्स आप कुछ भी लिखा हो तो यानी वो प्री इमेज, इसका प्री इमेज कहाँ होगा, एक्स में होगा। इसका प्री इमेज कोई भी एफ इनवर्स है, इसका मतलब उस एलिमेंट का प्री इमेज कहाँ होगा, डोमेन में होगा। तो डोमेन को एक्स मानते हैं, एक्स ही तो डोमेन, जनरली एक्स मानते हैं डोमेन, तो एफ इनवर्स 17 को एक्स मान लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 17, एक्स की जो वैल्यू आई वही तो प्री इमेज होता है, यानी वही आपका एफ इनवर्स है। तो इसकी वैल्यू, अब आपने एक्स को ही माना था एफ इनवर्स, और आपका रिजल्ट आ गया एफ इनवर्स 17 कितना है 4, दैट इज़ योर आंसर। कितना सिंपल है, आप इसके प्री इमेज भी निकाल सकते हैं इजीली। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब कुछ हमने फॉग और गॉफ के पिछले वीडियो में हमने बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि दो तरीके से 1 1 फंक्शंस चेक कर सकते हैं, दो तरीके से हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। एफ फ्राम ए टू बी, जी फ्राम बी टू, दो फंक्शन यहाँ पर ले रहे हैं, एफ फ्राम ए टू बी, जी फ्राम बी टू सी आर 1 1, देन गॉफ इज आल्सो नोन। आपको ध्यान रखना है कि अगर दो अलग अलग फंक्शन है 1 1 है तो उसका कंपोजिट भी 1 1 होगा। आपको पीछे बताया जा चुका है कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। तो गॉफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स को इस तरह से बोलेंगे, तो एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2, क्योंकि एफ 1 1 है तो x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा। अब गॉफ इज 1 1 कैसे, जी गॉफ x1 इज इक्वल टू गॉफ x2 लिया, तो जी ऑफ एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2। अब आपको पता है कि
G11 फंक्शन दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसके अंदर वाली वैल्यू f(x1 = f(x2) हो जाएगी। अब आपको ये भी पता है कि f11 है ऑलरेडी, तो हम कह सकते हैं x1 = x2। इसका मतलब ग्राफ क्या आ गया, ग्राफ x1 = ग्राफ x2। आपने रिजल्ट निकाला x1 = x2, इसका मतलब ग्राफ क्या है, 11 है। ऑन-टू शो करने के लिए इसी तरह से दूसरा है f और g दो फंक्शंस हैं ऑन-टू, तो ग्राफ भी ऑन-टू होगा। तो वही आपने जैसे f कोई फंक्शन था फ्रॉम a टू b, तो y बिलोंग्स टू b कोडोमेन का एलिमेंट ले देते हैं। यहाँ पर f और g दो फंक्शन है, कंपोजिट है, तो f फ्रॉम a टू b और g फ्रॉम b टू c, यानी f फ्रॉम x टू y और g फ्रॉम y टू z। तो z किसका एलिमेंट होगा, z कोई नहीं आर्बिट्ररी एलिमेंट, जैसे f फ्रॉम a टू b, g फ्रॉम b टू c, तो z कहाँ का एलिमेंट है, c का आर्बिट्ररी एलिमेंट। तो उसका प्री इमेज, अब z का प्री इमेज कहाँ होगा, y में, तो y ऑफ z, जैसे y का प्री इमेज क्या होता है, x में होता है, तो ऐसे z का प्री इमेज क्या होगा, y, z का प्री इमेज क्या होगा, y होगा। तो जी वाई इक्वल टू जेड, जैसे उसका प्री इमेज x का इमेज y का प्री इमेज x में f(x = y) लिखते थे, ऐसे यहाँ पर वो क्या लिखेंगे, प्री इमेज y, z का प्री इमेज y, तो GY = z लिखेंगे, g इज ऑन-टू, क्योंकि g ऑन-टू है तो GY = z हम ऑलरेडी लिख सकते हैं इसको। अब दूसरा पार्ट, फॉर y बिलोंग्स टू बी देयर इज x इन ए, f(x = y) ले सकते हैं, क्योंकि f ऑन-टू दिया हुआ है। तो आपने देखा कि f और g दोनों ऑन-टू आ गए, दिया हुआ था गॉफ x, तो अब हम गॉफ x ले सकते हैं। तो g ऑफ f(x) क्या है आपके पास, y है, gy और gy भी लिख चुके हैं पीछे, z है। तो आपने क्या देखा कि गॉफ x z आ गया, जैसे f(x = y) हो जाता था, ऑन-टू हो जाता था, यहाँ पर गॉफ x = z आ गया, तो गॉफ क्या हो जाएगा, ऑन-टू फंक्शन हो जाएगा। अनदर एग्जाम्पल, ये तो सिंपल इन्वर्स देख सकते हैं। अगर f(1 2 3) दिया हुआ है, फाइंड f इन्वर्स, तो सिंपली आपको चेक करना होगा f(11 ऑन-टू) है, तो चेक कर लेंगे, फिर f इज़ 1 1 2 2 3 3। अब f इन्वर्स निकालेंगे तो इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है, बस सिंपल। f फ्रॉम a टू b है तो f इन्वर्स फ्रॉम b टू a, f फ्रॉम a टू b तो f इन्वर्स फ्रॉम b टू a, कुछ नहीं करना है इसमें। इसके ऑर्डर चेंज हो गए, 1 1 2 2 3 3। अब आप ज़रा ध्यान देना एक चीज़ कि 1 1 ऑन-टू होगा तभी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर 1 1 नहीं है तो क्या इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि अगर कोई दो एलिमेंट के सेम इमेज हो जाए तो क्या किसी एलिमेंट के दो इन्वर्स पॉसिबल हैं, नहीं पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि दो एलिमेंट के सेम इमेज अगर हो रहे हैं, इसका मतलब जैसे आपने लिखा, सिंपल एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, जैसे लिखा 1 2 और 3 2, तो 2 का प्री इमेज 1 होगा और 2 का प्री इमेज 3, यानी कि एक ही एलिमेंट के दो प्री इमेज कैसे हो सकते हैं, पॉसिबल है क्या, तो फंक्शन ही नहीं रह जाएगा। तो जब फंक्शन ही नहीं रह जाएगा तो 1 1 तो कैसे हो जाएगा इन्वर्ट, 1 1 ऑन-टू रह ही नहीं जाएगा, तो इन्वर्स होने की कोई बात ही नहीं है। तो किसी भी दो एलिमेंट का सेम इन्वर्स हो ही नहीं सकता, यानी कि 1 1 ऑन-टू ज़रूरी है फंक्शन का, 1 1 भी हो और ऑन-टू भी हो, यानी कि हर एक डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेजेस हों, हर एक डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेजेस हों, और एवरी एलिमेंट इन y हैव इट्स प्री इमेज इन x। ये आपको याद रखना है पॉइंट, एवरी एलिमेंट इन y हैव इट्स प्री इमेज इन x, कम से कम किसी भी x का किसी भी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा वीडियो नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, थोड़ा सा जो पार्ट बचा हुआ है इसका, और उसको इस चैप्टर को क्लोज कर दूंगा। इस चैप्टर को क्लोज हो जाना चाहिए था, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप इतना करेंगे कि इस वीडियो में यहाँ तक कर लेंगे, उसके बाद जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो आप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और आपका ओवर हो जाएगा चैप्टर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।